जान, शोशा, क्या तुम अब भी उस लड़की को लेके मेरे साथ नाराज हो? मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। मैंने सोच लिया हम दोनों डेट पे चलते हैं। हाथ छोड़ो मेरा। दोबारा मुझे छूने की कोशिश की तो पुलिस बुला लूंगी। फिर तुम्हारा क्या होगा? हटो पीछे। हाय, मैंने कहा ना मैं कर रहा हूँ। अरे इतनी जल्दी किस बात की है? कल कंपनी के बैंकेट में सारे मेंबर आएंगे और कंपनी का मैनेजर तुम्हारी मदद करेगा, तो तुम उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे दे देना। आपका तहे दिल से शुक्रिया आज की इस दिन में आने के लिए। सुनो, तुम भी पियो ना। मुझे थोड़ा काम है, मुझे जाना पड़ेगा। अरे नहीं, तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती। आज यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता। जो जाएगा वो कल कंपनी में ना आए। यहाँ बैठे सारे दोस्त अपना जाम अपने हाथ में उठाइए। चलो पीते हैं, चलो पीते हैं, चलो पीते हैं। वैसे यहाँ पे सब ड्रिंक कर रहे हैं तो तुम्हें भी करनी चाहिए। ये अमेरिकन फ्रूट्स वाइन है, पी लो। मिस्टर फांग के आने के थैंक्स के लिए एक टोस्ट तो बनता है। आ जाइए सर। अरे सुनो, तुम ठीक तो हो ना? मैं घर जा रही हूँ, यहाँ और नहीं रह पाऊंगी। अरे रे, क्या हो गया? तुम ऐसे कैसे जाओगी? तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है। मैं हूं ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। तो मिस्टर फांग, हम सब जाते हैं। चलो जल्दी। हर बार तुम्हारी वजह से मुझे बहुत पैसा मिलता है। उसने कहा था कि तुम्हारा ध्यान रखने में मुझे बहुत पैसा मिलेगा। क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ? क्या मेरा कोई हक नहीं है तुम्हारे ऊपर? क्या मैं तुम्हें चूम भी नहीं सकता? छोड़ो मुझे। अबे साली, तूने मुझ पे हाथ कैसे उठाया आखिर? मुझे जाने दो। आ जाइए सर। अबे साली, तूने मुझ पे हाथ कैसे उठाया आखिर? अबे साली, कहाँ तक भागेगी? अब क्या है? ऐसे कैसे? आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मुझे मारेगी किसकी हिम्मत? नहीं नहीं नहीं। तो क्या अब तुम्हारा नशा उतर गया? हाँ, वो उतर गया। ये नशे में तुम इसके साथ जबरदस्ती करे थे। तो क्या हुआ? वो मेरी गर्लफ्रेंड है। वो मेरी गर्लफ्रेंड है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मुझे तंग करता है। तू चुप कर। क्या बोला? यहाँ से निकल। आराम से। छोड़ो मत मुझे, पीछे हटो। फिक्र मत कीजिए, अब आप बिल्कुल सेफ तुम हैं। हो, तुमने बचाया मुझे। तुमने सारी रात ध्यान रखा मेरा। तुम्हारा बाजू ठीक तो है ये? मैं ठीक हूँ। आप काफी जल्दी सर मिस मेरे साथ है, हम अभी चलें? क्या? चलो, Thank ड्राइव you, मैं mister. करूँगा। आपके इस टाइम रिपोर्ट्स आ आपको गई। आराम करना चाहिए। आप बहुत जल्दी ही माँ बनने वाली
वाली है, इसलिए ड्रिंक मत किया करे। हाँ, कैसे शोहर हो तुम जो अपनी बीवी को ड्रिंक करने से नहीं रोक सकते? प्रेग्नेंट? लेकिन मैं कैसे हो सकती हूँ? आप अपनी रिपोर्ट्स चेक कर लीजिए, पॉजिटिव आया है। जब आप माँ बनने वाली हो तो आपको बस आराम करना चाहिए। वैसे आपकी और आपके हस्बैंड की जोड़ी कमाल की है। हस्बैंड एंड वाइफ? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपकी शादी नहीं भी हुई तो भी आपकी जोड़ी कमाल की है। क्या हुआ, क्या आप बच्चा पैदा नहीं करना चाहती? अगर आपको एबॉर्ट भी करना है तो 40 दिन इंतजार करना होगा। शोशा, मुझे मारना चाहते हो क्या? अब क्या है? प्लीज मुझसे शादी कर लो। फांग होंगशु, तुम पूरी तरह पागल हो गए हो क्या? क्या मसला है तुम्हारा? लो पकड़ो इसे। मामा, आपको नहीं पता कल ये मेरे साथ क्या करने वाला था? ये भेड़िया है। शोशा, उस दिन बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। छोड़ो मुझे शादी नहीं करनी। सुनो तो, तुम बस मुझसे शादी करोगी? जानती हो ना, ये भी एक सवाल है कि तुम हॉस्पिटल में किसके साथ थी? वो मैं था। ऐसा कैसे मुमकिन है? तुम्हें आखिर यकीन क्यों नहीं हो रहा? मैं उस रात के बारे में तुम्हें सब बता सकता मुंह हूँ। बंद वो करो। रात मैं कैसे भूल मुझे सकता तुम हूँ? पे यकीन नहीं, और मुझे ठीक से याद है कि वो इंसान जख्मी था। तुम पे तो एक भी जख्म का निशान नहीं है। फिक्र ना करो, मैं तुम्हें उस चीज की रिकॉर्डिंग तक दिखा सकता हूँ चाहूँ तो। छोड़ो मुझे। पर हम दोनों ही थे उस दिन, हमारे साथ और कोई भी नहीं था। वो रात तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम थी ना, इसलिए तो मैंने यादों के तौर पे इसको रिकॉर्ड कर लिया था। क्या तुम चाहती हो कि मैं इस वीडियो को पब्लिश कर दूं? क्या बकवास किए जा रही हो तुम? होंगशु बेटा, तुम बस तैयारी करो शादी की, मैं इसे मना लूंगी। तुम बस फिक्र मत करना, तुम बस तैयारी कर लो। मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, शोशा के साथ मैं शादी करूंगा। अब देखिए ना, नखरे दिखाती है। मैंने हम दोनों के लिए कितना प्लान किया। हाँ ठीक है, चलो इधर आओ तुम। मामा, बात सुनो मेरी। मुझे शादी करनी पड़ेगी। मुझे नहीं करनी शादी। छोड़िए मुझे। यहीं बंद रहो। मॉम, दरवाजा खोलिए। मुझे शादी नहीं करनी मॉम। मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी। यहीं बंद रहो। मॉम, दरवाजा खोलिए। रहो अंदर ही। 20 की हुई हूँ, अभी मैं कैसे शादी कर लूँ? मॉम प्लीज समझिए ना मेरी बात को। जो मर्जी करती रहो, तुम्हें मैं नहीं बाहर निकालूंगी। मुझे तंग करके रखा है तुमने। एक तो मॉम मुझे फोर्स कर रही हैं उससे शादी करने के लिए, और उस रात यही था क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं इस जैसे आदमी से बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। पहले मुझे बाहर निकलना होगा। सुनो ना जान, क्या तुम अभी भी मसरूफ हो? फिलहाल मुझे नींद नहीं आ रही। तो फिर मैं तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त गुजार लेती हूँ। क्या तुमने आज के डिनर के बाद अपनी सप्लीमेंट्स ली थी? वो असल में आज तुम सारा दिन घर नहीं रहे ना, इसलिए तुम्हारा बेबी सारा दिन परेशान रहा, इसलिए मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं हुआ। वैसे सुनो ना, वो लेना जरूरी है? नहीं, मैं इस बारे में पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूँ, उसके बाद ही आता कहूँगा। जान, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। इतना तो बचपन में मेरे मॉम डैड ने नहीं रखा होगा, इसलिए मेरा कुछ करवा खाने का मन नहीं होता। अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? सुनो जान, क्यों ना हम शादी कर लें? तुम अपने माँ बाप से बात कर लो। अरे तुम इतने मसरूफ रहते हो, इसकी क्या जरूरत भला? अरे नहीं, तुम इतना परेशान मत हो, ठीक है? मैं सुबह तक एक अच्छी जगह ढूंढता हूँ मिलने के लिए। मैं ढूंढ लूंगा, सुबह ही मिलते हैं। मैं एक अच्छी जगह ढूंढ लूंगा। अच्छा ठीक है, तो कल मिलते हैं।
अब असल में मैं बहुत थक चुकी हूँ, इसलिए अब मैं सोने जा रही हूँ। चलो। ये फिर से वापस क्यों आई है यहाँ? मैं इससे फायदा उठा सकती हूँ बाहर निकलने में। माँ, दरवाजा खोलिए। मैं उससे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तुम सच में मान गई हो ना? हाँ बिल्कुल मामा। शी जिनरोंग भी एक अमीर आदमी से शादी कर रही है, तो मैं भला क्यों पीछे रहूँ? हाँ, ये हुई ना बात, मुझे पता था तुम्हारा। मैं तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करूंगी, तुम किसी भी बात की फिक्र मत करना मेरी बच्ची। माँ, शी जिनरोंग अपने हस्बैंड के साथ नीचे आई है, हमें जाकर देखना चाहिए, शायद वो और गिफ्ट लाई हो। अरे क्या सच में? चलो चलो फिर चलते हैं। अरे हाँ, ये लड़की कर क्या रही है? अरे ये सब क्या चल रहा है? ये लड़की क्या कर रही है? हटो पीछे। मैंने तो बस सुना ही था, लेकिन इसका हस्बैंड तो काफी ज्यादा अमीर लगता है। देखो ना, इस तरफ से कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। अरे हाँ, तुमने सही कहा। अरे जल्दी करो, चलो यहाँ से। ये तो जिनरोंग के पेरेंट्स है ना? ये चोरों की तरह कहाँ जा रहे हैं? तो ये रहे मेरे पेरेंट्स। मेरे डैड टीचर है और मेरी मॉम डॉक्टर। हेलो अंकल हाँ आंटी। बेटा, बैठ जाओ। तुम बैठो ना। मैं बिल्कुल एक बच्चे की तरह हूँ जो कि किसी के कंट्रोल पे नहीं आता, पर ये मुझे इतने कंट्रोल अमीर खानदान में हमारी बेटी का रिश्ता जुड़ रहा है, हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। हमारे छोटे से खानदान को तुम जैसा दामाद मिल रहा है, इतना अमीर, तो हम खुश ही होंगे ना। क्या इसको खाना बनाने आता है? वो इनका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमने तो घर पर नौकरानी रखी हुई है। तुमने ये फेक नैनी क्यों हायर की? इस बात को दफा करते हैं। हम वापस घर कब जा पाएंगे? जिनरोंग का इंतजार करो तुम। उसने 2 एक्टर्स को हायर कर लिया है। पर्सनैलिटी लाइफ में बहुत मायने रखती है। हाँ, तुमने सही कहा। हम जैसे लोगों को तो कोई पूछता ही नहीं है, यहाँ तक कि हमारी बेटी भी। हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ सही कहा। क्या कहा तुमने? बेबी सिटर बनकर आ जाएं? मैडम माफ कर दीजिएगा, हमें आने में देर हो गई। मैं ये वहां रख देती हूँ। तुम लोगों को किसी ने जरा भर भी तमीज नहीं सिखाई क्या? तुम्हारी तो अब तुम हमारे साथ। जुबान बंद। नौकर हो तो नौकर बन के रहो, सर पर चढ़ने की जरूरत नहीं। इनके जैसे ही कभी छोड़ना मत मुझे संकीना। हाँ जा, क्यों नहीं। हाँ बोलो। हेलो मैडम, उसकी माँ और वो लड़की कभी भी आपके घर आ सकती है। मैं संभालूंगी उन्हें। कैसे हो सब? शी जिनरोंग, अब तुम्हें क्या चाहिए? मेरी नायाब घड़ी चोरी हो गई है और मुझे शक है कि तुम लोगों में से ही किसी ने चुराई है। तो मोहतरमा, अब तुम इस हद तक गिर जाओगी, मैंने सोचा नहीं था। ये झूठ है। सब गवाही दे सकते हैं, फिर भी झूठ। ले आओ इसे पकड़कर। छोड़ो मुझे, मैंने कोई घड़ी नहीं चुराई। सिर्फ ये घड़ी नहीं, और भी एक चीज है। जाओ लेकर आओ। समझ गई मैं। तुम जान गई कि मैं तुम्हारे फेक पेरेंट्स का राज खोल दूंगी, वही मिटाने आ गई तुम। इसमें तो कोई एविडेंस नहीं है। ये तुम क्या बकवास कर रही दो हो? मुझे। गार्ड्स! सब कुछ वैसा नहीं हो सकता जैसा तुम चाहते हो। शी जिनरोंग, पुलिस को कॉल लगाओ छोड़ो अभी मुझे। इसी वक्त। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। मॉम, ये मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही है। आंटी जान, इसने एक घड़ी चुराई है जिसे ये पूरे साल का अपने घर का किराया दे सकती है।
मैंने चोरी नहीं की। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कस के पकड़ो इसे। मैं क्यों माफी मांगू? मुझे क्यों मांगनी चाहिए? आंटी श्या, कभी किसी को इतनी अकड़ में भीख मांगते भी देखा है आपने क्या? तो फिर ये मेरे पाँव में क्यों नहीं बैठ जाती? अगर ये नहीं बैठेगी तो मैं अभी पुलिस को कॉल लगा लूंगी।